हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि रामपुर में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में आशा से बढ़कर महिलाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस सम्मेलन के माध्यम से जो संदेश आम महिलाओं तक पहुंचाना चाहते थे, उसमें हमें सफलता मिली है। रामपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रतिभा वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने इधर उधर से इकट्ठे कर भीड़ जमा करने की कोशिश नहीं की। हमने एक संदेश दिया था कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक सम्मेलन रामपुर में आयोजित कर रहे हैं और इसमें सभी महिला मंडलों ने भाग लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी चिंतित है। कांग्रेस की सरकार हिमाचल में विधानसभा चुनाव के बाद बनने वाली है। सरकार बनते ही पुरानी पेंशन को बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री का हिमाचल दौरा बहुत ही निराशाजनक रहा। प्रधानमंत्री से लोगों को काफ़ी उम्मीदें और आशा थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ लोगों को पैकेज देकर जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश सरकार पर 70,000 करोड़ का जो कर्जा है उसमें मदद करेंगे। लेकिन इसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ जिक्र नहीं किया और न ही मुख्यमंत्री ने कोई मांग रखी। हाल ही में रामपुर में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं एवं शिलान्यास अथवा उद्घाटनों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, ये सारे कार्य पूर्व कांग्रेस सरकार की देन है। उन्होंने बताया कि अफसोस इस बात का है कि जो पट्टिकाएं उद्घाटन की लगाई गई उनमें स्थानीय विधायक का कहीं नाम तक नहीं है, जबकि सभी कार्य एमएलए फंड से जुड़े थे। एप्पल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। कह की बहुत ही निराशाजनक प्रधानमंत्री का दौरा रहा। प्रधानमंत्री से लोगों को बहुत सी आशाएं थी कि प्रधानमंत्री शिमला आ रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ करके जाएंगे। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार पे 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और ऐसा लगता था कि इस कर्जे को इस समस्या को दूर करने के लिए अवश्य प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे। ना ही प्रधानमंत्री ने इसके बारे में जिक्र किया, ना ही हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कोई मांग की। अदरवाइज एक आर्थिक पैकेज की मांग करते कि हमारे प्रदेश में ये संकट है और आप इसके लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एक अनाउंसमेंट करके जाएं, तो ना उन्होंने उसके बारे में कोई जिक्र किया। और सबसे बड़े दुख की बात है कि यही प्रधानमंत्री जी जो बेरोजगारी की बात करते थे, प्राइस राइज की बात करते थे, उसका भी उन्होंने कोई जिक्र उनकी स्पीच में नहीं था। और जो उन्होंने बातें कही वो तो वही स्कीमें थी जो कांग्रेस की सरकार के द्वारा शुरू की गई। जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने चाहे ये नरेगा का मामला है, वो उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। उसका नाम बदल के अब ये लोगों को ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये काम शुरू किया। उसी तरह से बहुत सी स्कीमें हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक डायरेक्ट वार्ता लोगों से की जिसमें ये कहा कि आपको घर बना के दिया, आपको हमारी सरकार ने, हमारी स्कीम केंद्र से ऐसी चल रही है जिसमें हम अपने गरीब लोगों को मकान बना कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भूल गए कि पिछले यूपीए की सरकार में भी ऐसी स्कीमें थी, चाहे वो इंदिरा विकास योजना थी, चाहे वो राजीव गांधी विकास योजना थी। उसके तहत भी लोगों को लाखों मकान गरीबों को बनाकर दिए थे। अब उसी का श्रेय प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं। अब उन्होंने इंदिरा गांधी जी का नाम, राजीव गांधी जी का नाम हटाकर ये दर्शाने की कोशिश की कि हम ही लोगों के लिए मकान बना के दे रहे हैं, स्वच्छ पीने के पानी का प्रावधान हम कर रहे हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये स्कीमें माननीय वीरभद्र सिंह जी ने अपने कार्यकाल में शुरू की थी। और मैं समझती हूँ जो घर घर नल का मिला है, ये भी कांग्रेस सरकार की ही देन है। तो इस बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा महिलाओं की पार्टिसिपेशन थी। कम से कम जितने भी महिला मंडल है वो सब आए, उन्होंने अपनी उपस्थिति दी और जो संदेश हम देना चाहते थे महिलाओं को उसके माध्यम से दिया गया। उन्होंने कुछ डिमांड की थी कि एमपी फंड से हमारे को कुछ मदद की जाए। अब इतने सारे महिला मंडल थे तो मैंने 20-20 हज़ार हर महिला मंडल को यहाँ पर सांसद निधि से दिया है, जिसका अमाउंट कम से कम 50 लाख बढ़ा। तो वो वितरण मैंने महिलाओं को किया है। महिलाएं बहुत खुश थी उससे। और जहाँ तक उन्होंने और एप्लीकेशन दी है उस पर भी इसमें पर गौर किया जाएगा और वो समस्या भी उनकी दूर की जाएगी। मैं सभी रामपुर वासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये आगामी जो हमारा विधानसभा का चुनाव आने वाला है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि ये मिलना चाहिए था, जो कि मुझे लगता है कि उन्होंने इस विषय पर ना ध्यान दिया और ना ही बच्चों को रोजगार मिला। सबसे बड़े अहम मुद्दा एक और है जो अभी हाल में ही
पुलिस का एक घोटाला सामने आया है। पुलिस भर्ती को लेकर लोगों में बहुत निराशा है, क्योंकि कहीं भी कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा था। लोगों के लगता था कि हमारे बच्चों को कोई रोजगार का एवेन्यू नहीं रहा। उन्हें लगा कि एक पुलिस की भर्ती को लेकर सारे माता पिता जिनके बच्चे इसमें टेस्ट में भाग लेना चाहते थे, उन्होंने कैसे कैसे करके उनको प्रेरित किया और उन्होंने भी उस टेस्ट में अच्छे नंबर हासिल करके उसको पास किया। अंततः उसका क्या परिणाम हुआ वो जनता जानती है, लोग जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें इनके डीजी लेवल से नीचे जितने भी इनके पुलिस के लोग हैं वो सभी इन्वॉल्व है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला इसमें हुआ है। और हम इसको निरंतर लोग जब आए तो हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा किया गया। चाहे वो मंडी में आए, पिछली मर्तबा मंडी में भी प्रधानमंत्री का दौरा था तो उसमें भी कितना पैसा खर्च हुआ, करोड़ों में खर्च हुआ। अभी प्रधानमंत्री जी शिमला आए, उसमें भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, क्योंकि इनकी सरकार है, यही खर्चा कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि ये पैसा जनता का पैसा है, जो विकास में खर्च होना चाहिए था। आज वो पैसा प्रधानमंत्री के आवागमन के लिए और उनके तामझाम के लिए ये पैसा खर्च किया।